वीकेंड था, मौसम भी परफेक्ट था और हम निकल पड़े शिमला की तरफ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन, दिस इज़ मी दिव्या भारद्वाज और आप देख रहे हैं ट्रैवल व्लॉग जो कि है सोलन टू शिमला का। हम लोग निकल पड़े थे शिमला की और हमने सोचा क्यों ना थोड़ा घूम लिया जाए, फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा घूम लेना चाहिए आसपास। तो शिमला तो हम जाते रहते हैं, सोचा इस वीकेंड शिमला चलते हैं। तो वहाँ पर समर फेस्टिवल भी था अभी 2-4 दिन पहले। साथ ही में आप देख रहे होंगे, आपको बहुत सारी बसेस नज़र आ रही होगी। यहाँ पर राधा स्वामी बाबा जी का समागम था। यहाँ पर उनके दर्शन के लिए काफ़ी लोग आते हैं, तो ये उसी का रश था। थोड़े आगे पहुँचे ही थे कि ट्रैफ़िक काफ़ी बढ़ चुका था, क्योंकि वीकेंड था और टूरिस्ट्स काफ़ी आते हैं शिमला की। और समर फेस्टिवल में तो काफ़ी रश था ही था, लेकिन अभी भी स्टिल टूरिस्ट चल रहे हैं, क्योंकि आजकल मौसम काफ़ी अच्छा होता है शिमला का और वीकेंड भी था, तो लोग शिमला की ओर बढ़ रहे थे। तो हमें 3-4 घंटे लगे शिमला पहुँचते। साथ ही में इस तरह के रोड पे आप देख सकते हैं झगड़े भी हो रहे थे, तो इसे भी सॉर्ट आउट कर रहे थे। आर्मी वालों की गाड़ी हमसे आगे ही थी लकीली, तो उन्होंने फटाफट रोड क्लियर कर दिया और यहाँ पर झगड़ा भी ख़त्म हो गया था। तो हम फाइनली शिमला पहुँच जाते हैं। हमें थोड़ी देर ये भी लग रहा था कि हम क्यों शिमला आए, क्योंकि ट्रैफ़िक ही इतना था, लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, इतने लोग, इतना रश। हमें थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा था कि हम क्यों आए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, हमें शिमला पहुँचना ही था और हम शिमला पहुँच जाते हैं। हमें पार्किंग भी अच्छे से मिल जाती है और हम रूम पहुँच जाते हैं। यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा नज़र आता है, क्योंकि सामने नज़र आता है रिज। और मैं हीटर सेक रही हूँ जून के महीने में। आप भी सोच रहे होंगे इतनी ठंड, लेकिन शिमला में एकदम से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अगली सुबह मौसम काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम काफ़ी क्लियर था। और मेरी शुरुआत जो सुबह की होती है वो गुनगुने पानी के साथ होती है। साथ ही में मैंने व्यू भी एंजॉय किया, जो कि विंडो से काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा था। थोड़ी देर बाद हम निकलते हैं रिज की ओर घूमने के लिए, तैयार हो जाते हैं नहा धोकर। और मैंने पहना था जैकेट सीरियसली जून के महीने में, क्योंकि मुझे तो सच में ठंड लग रही थी और मैं पूरी तैयारी के साथ आई थी कि नहीं भाई, ठंड होगी या फिर बारिश होगी तो जैकेट तो चाहिए ही है। लेकिन मैंने ये 2 मिनट भी नहीं पहना और मैंने एकदम से उतार दिया, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगी चलते चलते। फाइनली हम पहुंच गए हैं मॉल रोड और यहाँ से शुरुआत होती है दुकानों की। सुंदर सुंदर अट्रैक्शंस जो मॉल रोड की है, वो ये दुकानें और कैफ़ेज़, होटल्स ही है, आप देख सकते हैं। साथ ही में यहीं से रास्ता जो जाता है वो रिज की ओर जाता है, जो कि शिमला का फेमस स्पॉट है। और मैं जो नीचे की ओर रास्ता दिखा रही हूँ, ये लोअर बाज़ार की ओर जाता है और ओल्ड बस स्टैंड है शिमला का, वहाँ पर जाकर मिलता है। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ शिमला का फेमस टेंपल, जो कि जाखू टेंपल है, हनुमान जी का मंदिर है। ये चोटी पे स्थित है और यहाँ पर भी हमें चल के ही जाना होता है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं शिमला के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट पे, जो कि रिज है। और जो आप ये चर्च देख रहे हैं, ये चर्च नॉर्थ इंडिया के सबसे पुराने चर्चों में से एक है और शिमला की पहचान भी माना जाता है। तो रिज पे आपको काफ़ी सारी अट्रैक्शंस और बहुत एक्टिविटीज़ करते हुए लोग नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, उसके साथ भी लोग पिक्चर्स क्लिक करते हुए आपको यहाँ नज़र आएंगे। यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। साथ ही में आप देख सकते हैं पीछे समर फेस्टिवल का जो स्टेज था और जो सामान था, वो मतलब एक तरह से पैकअप हो रहा है। 1-2 दिन पहले ही तो ख़त्म हुआ है, तो टूरिस्ट अभी भी यहाँ पर उस टाइम के आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको एक सुंदर चीज़ बताऊँ तो मेन अट्रैक्शन ये घोड़े भी है, जो यहाँ पर जिसकी सवारी करते हैं टूरिस्ट, तो काफ़ी मज़ा लेते हैं। इनका भी सुंदर-सुंदर ये घोड़े हैं, लेकिन इनका थोड़ा-सा डिसएडवांटेज ये है कि ये इस तरह से गोबर है, इसकी काफ़ी स्मेल आती है, लेकिन इसका भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है और इसे साथ-साथ साफ़ किया जाता है। और हम बढ़ जाते हैं आगे लक्कड़ बाज़ार की। और हमें खाने थे यहाँ के फेमस छोले, लेकिन वो दुकान बंद थी, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना यहीं पे हॉट डॉग्स खाए जाए, ये स्ट्रीट फूड ही खाया जाए। यहाँ पर गरम-गरम बन रहे थे। साथ ही मैं देख रही थी कि लोगों का काफ़ी रश पड़ रहा था, थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। लोग लक्कड़ बाज़ार में
काफ़ी शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सुंदर-सुंदर चीज़ें हैं जो मिलती हैं। तो पेट पूजा करने के बाद हम दोबारा वापस रिज की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि लोग एन्जॉय कर रहे हैं, कामली बैठे हैं, किसी की चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, कोई फ़ोटोज़ खींच रहा है, कोई बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी एन्जॉय कर रहे हैं शिमला के व्यू का और यहाँ के मौसम का। साथ ही में आपको रिज पर लोकल कल्चर, कैफ़े, स्ट्रीट फूड और शॉपिंग का भी मज़ा मिलता है। यहाँ से जो मॉल रोड है वो आपस में कनेक्टेड है, जहाँ टूरिस्ट वॉक करना काफ़ी पसंद करते हैं। और अगर आप शिमला आए हैं तो रिज पर जो सनराइज़ और सनसेट होता है, इवनिंग्स में जो लाइट का एक्सपीरियंस होता है, उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ की जो ठंडी हवाएं और पहाड़ों का व्यू है वो अलग ही सुकून देता है और काफ़ी मज़ा आता है। अब हम जा रहे हैं शिमला के फेमस इंडियन कॉफ़ी हाउस में। ये मॉल रोड पर स्थित है और एक आइकॉनिक पुराना कैफ़े है जो अपनी क्लासिक वाइब और कॉफ़ी के लिए काफ़ी मशहूर है। साथ ही में यहाँ पर साउथ इंडियन खाना मिलता है और अगर आप शिमला आए हैं तो इस प्लेस को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। हम यहाँ पर फ्री हो जाते हैं और मैं यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पर काफ़ी विंटेज और ओल्ड स्कूल वाइब आती है इस कैफ़े से। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये बंदर काफ़ी आतंक होता है शिमला में बंदरों का भी, तो यहाँ पर बंदरों से भी बच के रहिएगा। और यहाँ पर हम ट्राई करते हैं गुड़ के पान। तो पहली बार मैंने पान ट्राई किया है। हाँ, मैंने पान टॉफ़ी ज़रूर खाई है, लेकिन मैंने पान कभी नहीं खाया था। और तो पान जो टॉफ़ी होती है उसी तरह मुझे तो खाने में ही लगा, बस मुझे बाकी नहीं पता। हो सकता है पान की और भी वैराइटीज़ हो, मीठा पान, कई तरह का पान लगता है। तो पान खाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि शिमला किस-किस को पसंद है और यहाँ कौन-कौन आना चाहता है, तो यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए। साथ में मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे 1 के सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे कर लीजिए। मुझे पता है मेरी वीडियोज़ काफ़ी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से मैं आपको त्रिशूल बेकरी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो कि काफ़ी फ़ेमस है यहाँ की। और आगे बढ़ते ही मुझे आइसक्रीम खाने का मन हुआ तो मैंने आइसक्रीम खाई। सामने मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो ज़ूम करके, यहाँ पर समर फेस्टिवल में ट्रेडिशनल डिशेस के स्टॉल्स लगे थे जो कि हिमाचल की ट्रेडिशनल डिशेस होती है, तो लोगों ने काफ़ी एंजॉय किए होंगे। हम वापस रूम पहुंच जाते हैं और मैंने ये रिकॉर्ड किया था लेकिन इसमें थोड़ा ऑडियो का इशू हो गया था। वापस रूम आकर हमने यहाँ से अपना सामान इकट्ठा किया एंड हम निकल जाते हैं वापस सोलन की। और धूप काफ़ी बढ़ गई थी तो हमारे पास छतरी ऑलरेडी थी तो मैंने ओढ़ ली थी। बहुत तेज़ धूप एकदम से लगी थी तो काफ़ी जल रहा था। साथ ही में सुंदर सुंदर घर तो नज़र आ ही रहे थे शिमला में। मैं तो कैप्चर करते करते थक जाती हूँ सच बताऊँ तो। वापस जाते हुए हमें ज़्यादा ट्रैफ़िक की दिक्कत नहीं हुई, ये सिर्फ़ शिमला की ओर ही था, वो भी वीकेंड की वजह से। तो हम वापस जाते हैं म्यूज़िक को एन्जॉय करते-करते और व्यू को एन्जॉय करते-करते। हम सोलन पहुंच जाते हैं और ये गांव भी पहुंच जाते हैं।
सामने मैं आपको जो लोकेशन ज़ूम करके दिखा रही हूँ, वहाँ पर अभी हमें जाना है। यहाँ पर भुजड़ू है। जो गाँव में रहते हैं उन्हें ज़रूर पता होगा कि भुजड़ू क्या होता है। एक तरह से जग टाइप होता है, मतलब भंडारा टाइप, जो गाँव में मिलकर एक पानी की जगह पर देते हैं ताकि वहाँ पर पानी हमेशा बना रहे। तो मैंने चेंज कर लिया था, सूट पहन लिया था और हम चले जाते हैं वहाँ पर खाना खाने। इस तरह से खुली जगह पर खाना बनाया जाता है। सब मिलकर खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं और सबको खाना परोसते हैं। तो खाने में मीठा दलिया और बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनी थी, कढ़ी बनी थी। इस व्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरा व्लॉग अभी तक यहाँ तक देख रहे थे, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।